प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी संस्कृत साहित्य कक्षा द्वादशी के नवीनतम पाठ्यक्रम के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि आप बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी अपने नवीनतम पाठ्यक्रम अनुसार कर सकें। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान पाठ्यक्रम परीक्षा 2023 संस्कृत विषय कोड 12 है, कक्षा 12 है। इस विषय की परीक्षा योजना निम्न अनुसार है। प्रश्न पत्र 1 समय 3 घंटे 15 मिनट। प्रश्न पत्र के लिए अंक भार होगा 80 अंक, 17 अंक 20 अंक, इस प्रकार से पूर्णांक होंगे 100। संपूर्ण पाठ्यक्रम को 6 भागों में विभाजित किया गया है जो इस प्रकार से है। क्रम संख्या 1 पठित अवबोधनम, जिसका तात्पर्य है पाठ्यपुस्तक, जिसका अंक भार है 23 अंक। क्रम संख्या 2 संस्कृत साहित्य इतिहास से परिचय, यानी कि संस्कृत साहित्य के इतिहास का परिचय, जिसका अंक भार होगा 10 अंक। क्रम संख्या 3 छंदो अलंकार, छंद और अलंकार, इन दोनों का अंक भार होगा 10 अंक। क्रम संख्या 4 अपठित अवबोधनम, जिसका अंक भार होगा 8 अंक। क्रम संख्या 5 रचनात्मक कार्यम, जिसका अंक भार होगा 10 अंक। और क्रम संख्या 6 व्याकरणम, जिसका अंक भार होगा 12 अंक। इस प्रकार से संपूर्ण प्रश्न पत्र हमारा 80 अंक का होगा। आइए अब हम विस्तार से समझते हैं। क्रम संख्या 1 पठित अवबोधनम दिया गया था, जिसके अंतर्गत किस प्रकार के प्रश्न होंगे, कौन कौन से प्रकरण होंगे और किस प्रकार से हमें उनके उत्तर देने हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। पठित अवबोधनम यानी कि पाठ्यपुस्तक जो हमने पढ़ी है सत्र पर्यंत, उसमें से जिस प्रकार के प्रश्न निर्धारित किए गए हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। अंशत्रयम, एक है गद्यांश है, एक है पद्यांश है, एक है नाट्यांश है, च एक गद्यांश, एक पद्यांश और एक नाट्यांश। सभी 4-4 अंकों के होंगे। इस प्रकार से 12 अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक गद्य, पद्य और नाट्यांश से जो प्रश्न आएंगे वो इस प्रकार से होंगे। एक पदेन उत्तरम प्रश्न द्वयम, 2 प्रश्न ऐसे होंगे जिनका एक पद में उत्तर देना है। पूर्ण वाक्येन उत्तरम प्रश्नम एकम, एक प्रश्न ऐसा होगा जिसका पूर्ण वाक्य में उत्तर देना होगा। भाषिक कार्यम बहुविकल्पात्मक प्रश्न चतुष्टयम, भाषिक कार्य के अंतर्गत हमें बहुविकल्पात्मक 4 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसके अंतर्गत विशेषण विशेष्य चयनम, कर्तृक्रियापद चयनम, सर्वनाम संज्ञा प्रयोग है, पर्याय विलोम पद चयनम। यानी कि भाषिक कार्य के अंतर्गत जो प्रश्न हमें दिए जाएंगे उनमें हमें बहुविकल्प यानी अनेक विकल्प दिए गए होंगे। हमें पूछा जाएगा विशेषण या संज्ञा, कर्ता या क्रिया, सर्वनाम या संज्ञा, पर्याय और विलोम पद। इसी प्रकार से पाठ्य प्रसंग अनुसारम शब्दार्थ लेखनम, 60 शब्दानाम, पाठ के प्रसंग के अनुसार शब्दों के अर्थ लिखवाए गए हैं। 6 शब्द हमें देंगे जिनका हमें पाठ के प्रसंग के अनुसार उनका हिंदी अर्थ लिखना होगा। इसी प्रकार से कथनानि आश्रित प्रश्न निर्माण चतुराणाम, कथनों के आधार पर आश्रित प्रश्न निर्माण के 4 प्रश्न होंगे। भावार्थ लेखनम द्वयो वाक्यो पद्यांश, 2 वाक्य या 2 पद्यांश दिए जाएंगे जिनका हमें भावार्थ लेखन करना है। अन्वय लेखनम एकस्य पदस्य, एक पद का हमें अन्वय लिखना है। पाठ्यपुस्तक आधारितम भाषिक कार्यम 60 प्रश्न, 6 प्रश्न पाठ्यपुस्तक आधारित भाषिक कार्य के होंगे जिनके अंतर्गत किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे उसके हम चर्चा करते हैं। वाक्य समुचित कर्तृ क्रियापद चयनम, वाक्य में उचित कर्ता या क्रियापद का चयन। वाक्य विशेषण विशेष्य चयनम, वाक्य में विशेषण या विशेष्य पद का चयन। वाक्य सर्वनाम संज्ञा पद चयनम, वाक्य में सर्वनाम या संज्ञा पद का चयन करना। समान विलोम पद चयनम, वाक्य में समान या विलोम पद का चयन करना। पाठ है वाक्यम व कस्मात् ग्रंथात् गृहीत कह च अस्य लेखक है, पाठ के वाक्य का कौन लेखक है और किस ग्रंथ से उसको लिया गया है। कह कम कथयति, किसने किसको कहा। इस प्रकार से भाषिक कार्य के अंतर्गत 6 प्रश्न हमसे पाठ्यपुस्तक से पूछे जाएंगे स्वतंत्र रूप से। क्रम संख्या 2 के अंतर्गत संस्कृत साहित्य इतिहास से परिचय के अंतर्गत प्राचीन संस्कृत साहित्य का इतिहास
और आधुनिक संस्कृत साहित्य का इतिहास परिचय। प्राचीन संस्कृत साहित्य के इतिहास से संबंधित 5 अति लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे और आधुनिक संस्कृत साहित्य के इतिहास से संबंधित भी अति लघुतरात्मक 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके उत्तर हमें लघु रूप में अर्थात छोटे उत्तर लिखने हैं। क्रम संख्या 3 में छंदो अलंकार दिया गया। छंद परिचय के अंतर्गत लघु और गुरु विवेक यानी कि लघु मात्रा और गुरु मात्राओं के बारे में पूछा जाएगा। अधोलिखित छंदासाम सौदाहरणम लक्षणम सामान्य ज्ञानम च छंदांसी द्वयो एकस्य। नीचे लिखे हुए छंदों के उदाहरण और लक्षण का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। 2 में से किसी एक का पूछेंगे। छंद हमसे पूछे जाएंगे अनुष्टुप, उपेंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा, उपजाति, वसंत तिलका, वंशस्थ, मालिनी, शिखरणी, मंदाक्रांता और शार्दूल विक्रीडितम। पद्यांशेषु गणचिन्ह पूर्वकम छंद ज्ञानम द्वयो एकस्य। 2 पद्यांश हमें दिए जाएंगे जिनमें हमें गण चिन्ह लगा करके छंद का ज्ञान करना है। इस प्रकार से छंदों के अतिरिक्त अलंकारों में कौन कौन से अलंकार होंगे और उनमें हमसे क्या क्या पूछा जाएगा उस पर हम चर्चा करते हैं। अलंकारों के अंतर्गत अधोलिखित अलंकाराणाम उदाहरण सहित लक्षणम ज्ञानम त्रिषु द्वयो। नीचे लिखे हुए अलंकारों के उदाहरण सहित लक्षण बताना है। 3 में से किन्हीं 2 का पूछा जाएगा। शब्द अलंकारों में अनुप्रास, यमकः और श्लेषः। अर्थ अलंकारों में उपमा, रूपक, उत्परीक्षा, अर्थांतरन्यासः, अन्योक्ति, दृष्टान्तः, अतिशयोक्ति। पद्यांशेषु अलंकारस्य नामोल्लेखनम। किसी पद्य में, श्लोक में हमें अलंकार को पहचान करके उस अलंकार का नाम लिखना है। और कस्यपि अलंकार से लक्षण ज्ञानम। किसी अलंकार के लक्षण का ज्ञान हमें होना चाहिए। प्रदत्त परिभाषासु रिक्त स्थान पूर्ति माध्यमेन परीक्षणम। कुछ प्रश्न इस प्रकार से भी हमसे विकल्प में पूछे जाएंगे कि जो अलंकार के लक्षण हैं उनमें रिक्त स्थान छोड़ दिए जाएंगे और हम उन रिक्त स्थानों को पूरा करते हुए उस लक्षण को पूरा करेंगे। क्रम संख्या 4 के अंतर्गत अपठित अवबोधनम, जिसको हम कह सकते हैं अपठित गद्यांश। यह 80 से 100 शब्दों का एक सरल गद्यांश होगा जिसमें पूर्व के गद्यांशों की तरह प्रश्न पूछे जाएंगे। एक पद में उत्तर 4 प्रश्न होंगे, पूर्ण वाक्य में उत्तर 1 प्रश्न 3 होंगे और भाषा से संबंधित जो प्रश्न होंगे जिसमें क्या क्या पूछा जाएगा उस पर भी हम बता देते हैं आपको। अपठित गद्यांश में जो भाषिक कार्य के प्रश्न होंगे वो कर्तृ क्रियापद चयनम यानी कर्ता और क्रियापद का चयन, विशेषण विशेष्य प्रयोग है, विशेषण और संज्ञा प्रयोग, सर्वनाम प्रयोग है, संज्ञा प्रयोग है, शब्दार्थ चयनम और विलोम चयनम। शब्द के अर्थ का चयन करना है और विलोम पदों का चयन करना है और उस गद्यांश का समुचित शीर्षक भी प्रदान करना है। इस प्रकार से अपठित गद्यांश के अंतर्गत भाषिक कार्य के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम देखते हैं रचनात्मक कार्यम। रचनात्मक कार्य के अंतर्गत किस प्रकार से क्या प्रश्न पूछे जाएंगे। कमपि विषयम स्वीकृत्य 50-60 शब्देषु संस्कृत भाषायां लघु निबंध लेखनम। किसी विषय को लेकर के 50 या 60 शब्दों में संस्कृत भाषा में एक छोटा निबंध लिखना है। हिंदी भाषायां लिखितानां पंचवाक्यानां संस्कृत भाषाया अनुवाद। हिंदी भाषा में लिखे हुए किन्हीं 5 वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। तो यह रचनात्मक कार्य के अंतर्गत 2 प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे, यानी हिंदी से संस्कृत अनुवाद करना 5 अंक और एक लघु निबंध लिखना 5 अंक। लघु निबंध का विषय अति सरल होगा। यह जैसे हमारा पर्यावरण, हमारा विद्यालय, संस्कृत भाषा का महत्व, परोपकार है। इस प्रकार से छोटे छोटे विषयों पर हमसे 50 या 60 शब्दों में संस्कृत भाषा में लघु निबंध लिखवाया जाएगा जो 5 अंक का होगा। यानी कि इससे हमारी अनुवाद प्रक्रिया या हम संस्कृत में कितने कुशल हैं कि संस्कृत के छोटे वाक्य हम बना भी सकते हैं कि नहीं बना सकते। इसलिए रचनात्मक कार्य के इन 10 अंकों पर हमें विशेष ध्यान देना होगा। और अंतिम जो क्रम संख्या 6 के अंतर्गत जो व्याकरण प्रकरण दिया गया था उसके अंतर्गत जो प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे उस पर हम चर्चा करते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि,
प्रमुख सूत्राणि उदाहरणानि चे लघु सिद्धांत कौमुद्यानुसारम। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार स्वर संधि और व्यंजन संधि के प्रमुख सूत्र और उनके उदाहरणों के अनुसार हमसे प्रश्न पूछे जाएंगे। कारकाणि यानी कारकों में उपपद विभक्ति नाम सूत्र सहितम ज्ञानम वाक्य प्रयोगश्च। कारक के अंतर्गत जो प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे वो प्रश्न होंगे उपपद विभक्ति के अनुसार। एक तो कारक विभक्ति होती है जो सामान्य रूप से हम पढ़ते हैं कि जौन सा कारक हुआ उसी प्रकार से विभक्ति हुई, जैसे कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, तो ये कारक विभक्ति हुई। लेकिन उपपद विभक्ति का तात्पर्य होता है कि किसी विशेष पद के कारण से विभक्ति का आना, तो वह उपपद विभक्ति है। उपपद विभक्तियों का ज्ञान हम कारक प्रकरण के अंतर्गत करेंगे और हमें अच्छे से करना है। इस प्रकार से व्याकरण के अंतर्गत प्रत्यय ज्ञान के अंतर्गत हमसे जो प्रत्यय पूछे जाएंगे उसके बारे में बात करते हैं। प्रत्यय, प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय, अनियर, यत, ण्यत, क्यप, क्षत्रि, शानच, कत, कतौतु, कत्वा, ल्यप, तुमुन, ये 12 यानी ये 12 प्रत्यय हमसे पूछे जाएंगे। सूत्र सहित सोदाहरणम सामान्य ज्ञानम प्रयोगाश्च। इनके सूत्र, इनके उदाहरण और इनका प्रयोग हमसे किसी भी रूप में प्रश्न पत्र में पूछा जाएगा। तो व्याकरण के अंतर्गत स्वर संधि और व्यंजन संधि, कारक प्रकरण और प्रत्यय हमसे पूछे जाएंगे। इस प्रकार से 12 अंक इनके निर्धारित किए गए हैं। मैं आशा करता हूं कि इस पाठ्यक्रम को समझ करके आप अपने बोर्ड की परीक्षा बेहतर तरीके से कर सकेंगे। यदि आपका कोई प्रश्न हो, आपकी कोई समस्या हो, या आप किसी प्रकार से भी संस्कृत साहित्य के विषय में या संस्कृत के विषय में कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में हमें लिखकर अवश्य बताइए। आपके सुझावों का, आपके विचारों का हमारे चैनल पर स्वागत रहेगा।